तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस गेम है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे ये उपलब्ध है। टप्पू के पापा, आपको आराम कराने का मस्त रजवाड़ी उम्दा आइडिया मेरे दिमाग में आ गया है। क्या 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 बोल बोल बोल। अब जरा सब लोग अरे वाह दया भाभी, आपने तो जबरदस्त आइडिया सोचा है। हाँ बहू, कमाल का तोड़ निकाला है तूने। अरे भाई, जिस पे आजमाने वाले हो उसको भी तो बताओ क्या आइडिया है। अंदर अंदर ये मस्त आइडिया कर रहे हैं। टप्पू के पापा, अब बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए। नहीं, आंखें बंद नहीं करूंगा। आंखें बंद होते ही इंजेक्शन मार देंगे। टप्पू के पापा देखिए, हाथी भाई तो चला गया है, अब आपको इंजेक्शन कौन मारेगा? प्लीज मेरे पर भरोसा रखिए ना, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए ना प्लीज। सिर्फ आंखें बंद करनी है या लंबी लंबी सांसें भी लेनी है? अब सांस लेना न लेना वो आपकी मर्जी। मतलब सांस कितनी लेनी कितनी नहीं वो आपकी मर्जी टप्पू के पापा। बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए ना। हाँ, मान जाइए ना जेठा भाई प्लीज। देखिए सब लोग कह रहे हैं प्लीज। हाँ, आग बंद करो जेठालाल, आग बंद करो। आप बोलिए मत। मतलब कर दो भाई, कर दो। अरे क्या कर रहे हो? मुझे किसके साथ क्यों बांध रहे हो? कुछ नहीं बस जेठालाल, हो गया तुम्हें आराम मिल जाएगा। खोलो आँख। हाँ खोलो। अरे ये क्या? अरे मुझे खटे के साथ क्यों बांध दिया? टप्पू के पापा शांति रखिए। एक मिनट। अब आप लोग जरा खटिया को धीरे धीरे नीचे कर देंगे प्लीज। धीरे बिल्कुल धीरे इधर संभालो, इधर भिड़े इधर, पैर संभालो। आराम से हो गया। बहुत बढ़िया। टप्पू के पापा अब कैसे लग रहा है? अरे दया, तेरा ये अहमदाबादी रजवाड़ी आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू। बेचारे जेठालाल की खड़े खड़े हालत खराब हो गई थी नहीं? जेठाल, अब मेरे ख्याल से तुम अपने हाथ को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करो, शायद हो जाएगा। नहीं मेहता साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा भी हाथ हिलाने की कोशिश करता हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है। नहीं। हाँ। जेठा जी देखिए, आप कोई जबरदस्ती मत कीजिए, नहीं तो फिर से कोई नई प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल बबीता जी, बिल्कुल। मेहता साहब, ये इंजेक्शन तो लगवा दिया, लेकिन इसका कोई असर तो नहीं हो रहा है। हाँ, इंजेक्शन लेने के बाद अभी दर्द तो मिट जाना चाहिए। तो इंजेक्शन का असर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ, टाइम लगता है। तो फिर गोली क्या बुरी थी? टप्पू के पापा, आप हाथ पैर पसार के मस्ती से सो जाइए। हाँ? अरे क्या आराम से हाथ पैर पसार के सोइए? या धूप कितनी, आंख भी नहीं खुल रही है मेरी, कहाँ से सोऊं? आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि किरण को रोकती हूँ। किसको? रवि की किरण को रोकती हूँ। ओह अच्छा। कोई फायदा नहीं दया भाभी, आज तक रवि किरण को ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा। आप देखना, धूप झपक से आएगी और फटक से तेज हो जाएगी। आज क्या झपक फटक डे है? अहो, काय चाललंय यांचं? कब से झपक कर रहे हैं? अरे भाई भिड़े, रवि की किरण तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जेठालाल को तो मेरे घर में हम ले जा सकते हैं ना। हम खटिया के समेत जेठालाल को मेरे घर में ले जाते हैं, वहाँ बिल्कुल छाया होगी। हाँ, मेहता की बात बराबर है। गुड आइडिया। हाँ मेहता साहब, ले चलो मुझे अपने घर, ले चलो। अरे एक मिनट, लेकिन ये खटिया को मेहता साहब के घर के अंदर कैसे ले जाएंगे? अरे सिंपल है, जेठालाल को खटिया से तो बांध दिया है, इसलिए जेठालाल का गिरने का तो कोई चांस है नहीं। हम खटिया को ऐसा टेढ़ा करके मेहता साहब के घर में गुजर देंगे। हाँ ऐसे, अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल करके ऐसे ले जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो उठाते हैं जेठापरा को खटिया के साथ। एक मिनट भाई,
जरा संभल के उठाना। बोलो राम, बोलो भाई राम। क्या बोला? पटलाल काय बोलताय थे? क्या बोला तू? क्या बोला? अरे वहाँ क्या बोला वो बोल। चाचा जी, मैं ये कह रहा था कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले भगवान श्री राम का नाम लेना चाहिए, तो मैंने बोला बोलो राम बोलो ओ भाई, बोलो राम बोलो ओ भाई, ऐसा बोल रहा था। अच्छा चल बोलो राम बोलो ओ भाई, बोलो राम। हाँ जेठा भाई उठ गए, मतलब खटिया खड़ी हो गई, मतलब चलिए। जेठालाल लेते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेठालाल लेते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे शांति जेठा भाई, शांति शांति। अरे क्या शांति? क्या जिले बाबी, क्या शांति? अरे बेटा क्या कर, तुम्हें ढंग से उठाना चाहिए ना खटिया। क्या गिरा दिया तुमने? मैंने क्या किया? अरे मैं तो खुद गिर गया था बेटा साहब। हाँ तेच ना। ये पोपटलाल ने धक्का मारा मुझे। अरे क्या पोपटलाल ने धक्का मारा भाई? मैंने कोई धक्का नहीं मारा, मैंने देखा वो अय्यर भाई का बैलेंस गया था उधर से। अरे मेरा किधर बैलेंस गया? ये सॉरी देख रहे, इसका हाइट कितना ऊंचा है, इसने वो खटिया को ऐसा ऊंचा कर दिया, इसलिए मेरा बैलेंस चला गया। तो क्या करता है ये? मैं अरे क्या बैलेंस चला गया? अरे एक मिनट अभी बहस नहीं करते। अभी जेठालाल को झपक से उठाते और फटक से अंदर लेके जाते। नहीं, कोई नहीं उठाएगा। अगर ये खटिया को उठाएगा तो सिर्फ मेहता साहब। हाँ हाँ तारक। अरे पर जेठालाल, मैं अकेला तुम्हें उठा के अंदर कैसे लेके जाऊंगा? तो ठीक है, रहने दीजिए। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ, रहने दीजिए। मुझे कहीं नहीं जाना, इधर ही रहने दीजिए मुझे, जैसे मेरी तकदीर। वो तो जैसा कर्म वैसा कमर। क्या? क्या बोला तू? नहीं चाचा जी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर जो डेस्टिनी में पेन है तो वी हैव टू ऑनर इट। और भाई महतूस, मुझे लगता है कि अब हमें कोई देसी उपचार करना पड़ेगा। देसी उपचार मतलब चाचा जी? अरे भाई वो होते हैं ना हार्डवेयर, जो अपने हाथ की करामत से वो मोच ठीक कर देते हैं, हड्डियों को जोड़ देते हैं वो। हाँ चाचा बिल्कुल सही कहा आपने। अरे हार्डवेयर तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि सिर्फ हाथ लगाकर बोल देते हैं कि फ्रैक्चर है कि नहीं है। नहीं वो तो ठीक है चाचा जी, लेकिन हम में से कोई जानता है किसी हार्डवेयर जी को? हाँ मैं नहीं जानती हूँ। अरे तो बुलाओ ना दया भाभी। बुला, जल्दी बुला। लेकिन उनको आते आते थोड़ा बहुत वक्त तो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी अहमदाबाद की पोड़ में रहते हैं ना। दया भाभी, दया। हाँ यही हूँ। अरे क्या ये हूँ? कैसी बात कर रही है? कुछ लेकिन नहीं। चाचा जी, हाँ मेरी पहचान में एक हार्डवेयर है, मैंने उन्हें फोन कर दिया है, बस वो आ रहे हैं। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। तू नहीं होता तो गोकुलधाम सोसाइटी का क्या होता भाई? जेठा भाई, आपके लिए कुछ भी। थैंक यू। अरे आगे भाई आगे। हार्डवेयर जी आ गए, मैं लेके आता हूँ। चलो देखो भाई घुमा के रखना, आता हूँ 5 मिनट में। हाँ नहीं चलिए, पेशेंट कहाँ है? पेशेंट यहीं पे, आइए। मैं दिखाता हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा ना दया भाभी? आराम कर। अरे ये पेशेंट को ऐसे बांध के क्यों रखा है? भाग जाता है क्या? हाँ? नहीं वो टप्पू के पापा की कमर में मोच आ गई है तो उनकी कमर लॉक हो गई है। ऐसे खड़े खड़े वो बेचारे थक गए हैं ना, तो उनको ऐसे खटिया में बांध के सुला दिया है ताकि उनको आराम मिले। वही तो टप्पू के पापा ठीक हो जाएंगे ना। अरे आप चिंता मत करो, इससे भी आड़े टेढ़े पेशेंट को चुटकी भर में ठीक कर दिया है मैंने। ये क्या है?
अरे वाह, वाह वाह। ओ भाई साहब, इनको चेक कैसे करूं? हाँ? ओ वैसे साहब, जैसे गड्डी के नीचे जाके गड्डी चेक करते हैं, वैसे ही आप हड्डी चेक कर लो। हाँ वो भी ठीक है, चलो। हाँ, पढ़िए ना इधर लेकर। अरे संभाल के, कहीं इनकी कमर में मोच आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा ठीक हो। एक सेकंड, आप रुकिए, मैं काम करता हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप इधर आइए। वेदरा जी, अब आप इस मैट पे लेट जाइए। तारक संभाल के। अरे भाई साहब, वो खटिया तो उधर है, मैं कैसे चेक करूंगा? अरे एक काम करते हैं ना, खटिया को उठा के वहां रख देते हैं। अरे अब्दुल, जरा वो हथौड़ी दे देना मुझे। अरे भाई नहीं जम रहा है यहाँ से, मुझे बाहर निकालो। चलो अब इनकी खटिया खड़ी कर दो ताकि मैं बराबर चेक कर सकूं। आओ भाई, आओ, चलो। अब मैं ठीक तरह से चेक कर सकता हूँ। चेक करके ठीक कर दो। हाँ, आइए वेदरा जी, आइए। चेक करें, जेठल चेक हाँ करें। हाँ बराबर, एक मिनट यहाँ पे। ओके ठीक है, एक मिनट। क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ पर भी दुख रहा है। चेक कर रहे जेठालाल, चेक कर रहे। जेठालाल। हाँ ठीक है। यहाँ पे ओके। अब इसका क्या करें, प्रॉब्लम है। हाँ, अब्दुल। अरे तब तक एक काम करते हैं ना, हम लोग वैदराज जी को एक्सरे दिखा देते हैं, तो उनको और आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ है पीठ में। क्या? एक्सरे? इसका मतलब आपने पहले किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, वो काका क्या है, हमारी सोसाइटी में डॉक्टर हाथी भाई रहते हैं, उन्होंने एक्सरे निकाला और इंजेक्शन भी लगाया है। ये तो बहुत गलत हो गया। मैं सेकंड हैंड पेशेंट को देखता नहीं हूँ। मतलब? इसका मतलब जिसका इलाज पहले किसी दूसरे डॉक्टर ने किया हो, उसका एक्सरे निकाला हो, उसको इंजेक्शन दिया हो, ऐसे पेशेंट को मैं देखता नहीं हूँ। अरे मेरा उसूल है और मैं मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाता। भगवान, ये क्या मुसीबत है? आखिर कब मुझे छुटकारा मिलेगा इससे? क्या अब्दुल यार, कैसे वैदराज को लेकर आया यार? नहीं जाता बोल के चले गए। वैद भी अभी चले गए, अभी कहाँ भी कौन सा भूलभाल निकालेंगे। अरे सर तो यहाँ है। अरे बच्चों, तुम लोग आ गए? हाँ सर। अरे देवा, बच्चे आज भी ट्यूशन को छुट्टी है। अरे भाई भिड़े, कल के लिए भी छुट्टी दे देनी चाहिए थी। अरे कल क्या, मैं तो बोलता हूँ 3-4 दिन के लिए छुट्टी दे देनी चाहिए थी। किस खुशी में भाई? खुशी? जेठालाल का दर्द तुझे खुशी लग रहा है? मुझे नहीं लगता 3-4 दिन तक जेठालाल का लॉक खुलेगा। क्या बोला तू? हैं? नहीं, तू चाहता क्या है? क्या 3-4 दिन तक मेरा बेटा बेचारा ऐसे ही पड़ा रहे? नहीं चाचा जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तेरा? बोल। वो मेरा मतलब वो जाने दीजिए चाचा जी, जाने दीजिए। सॉरी जेठालाल, सॉरी भाई। सॉरी वाली डिब्बी। एक मिनट। क्या हुआ?
आप लोगों का ऐसा आवाज आ रहा है। हाँ गांधीलवाशी असेल। गांधीलवाशी मतलब मधुमक्खी। अरे वो तो कान में घुस सकती है जेठालाल। अच्छा अरे भाई मेरा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। ओहो हो अच्छा अच्छा अच्छा। दया इधर ये जेब में निकालना भाई। कौन है इस वक्त, किसको काम पड़ा भाई? कौन है, किसका है? टप्पू के पापा माँ का फोन है। ओहो बात करेंगे? नहीं बात कर तू। हेलो माँ। माँ वो क्या है माँ कि हम लोग सुबह से सोसाइटी कंपाउंड में ही है, इसलिए घर का फोन की घंटी बज रही थी। हाँ मैं सुनो, पता है क्या हुआ? कसरत करते वक्त टप्पू के पापा की कमर में मोच आ गई। अरे माँ के पास इसका नुस्खा है। माँ जल्दी बताओ। क्या बताया? माँ जल्दी बताओ, मैं टप्पू के पापा पर ये नुस्खा आजमाऊंगी। जल्दी बोला। जेठा भाई अब जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। हाँ। अच्छा हाँ। ओहो कौन? माया क्या बोल रही है? कैसे हो सकता है माँ? क्या हुआ दया भाभी? हाँ क्या कहा? क्या हुआ दया भाभी? ऐसे क्या हो गया? क्या हुआ? तो चिल्लाई क्यों है? माँ माता जी क्यों बोली? क्या कहा माने? कौन सा नुस्खा बताया? बता। टप्पू के पापा, मैंने कहा कि जो इंसान उल्टा पैदा हुआ हो और वो इंसान आपकी कमर पर लात मारेगा तो आपकी कमर का दर्द मिट जाएगा। ऐसे कैसे लात मारने से कमर का दर्द मिट जाएगा? हाँ नहीं नहीं ऐसे होता है कोमल भाभी। मैं जब छोटी थी ना तब मेरे आत्या से मैंने ये बात सुनी थी। हमारे मराठी में उसको पायाड़ू बोलते हैं। बरोबर है बरोबर है। हाँ। तो ढूंढो जो पैर के बल पैदा हुआ है ऐसे इंसान को। देखिए अब ये तो पुरानी मान्यताएं हैं, इन पे यकीन करना नहीं करना ये हम तय नहीं कर सकते हैं। मेहता साहब अगर लात खाने से मैं ठीक हो रहा हूँ तो मुझे लात खाने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं लात खाऊंगा। लेकिन दया भाभी जो इंसान उल्टा पैदा हुआ हो उसे हम कहाँ ढूंढेंगे? टप्पू के पापा, उल्टा पैदा हुए इंसान का नाम भी माँ ने बताया है। अरे बाप रे, माँ ने बताया है मतलब कहीं सुंदर तो नहीं? अरे सुंदर तो ऐसी लात मारेगा कि मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। कौन है बताइए। दया भाभी सबको बताइए। हाँ बुलाइए उसको। दया भाभी उस इंसान का जल्दी से नाम बताइए ना, हम उसे अभी बुलवा लेते हैं। नहीं उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में हाजिर है। सुंदर कभी आ गया? मतलब भिड़े हमारी सोसाइटी में कौन ऐसे जो उल्टा पैदा हुआ है? रखा माई जेठालाल। क्या माला का माहित भाई, तुझे पता होना चाहिए, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। पोपटलाल मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, दाइमा नहीं हूँ जो मुझे पता हो कौन कैसे पैदा हुआ। क्या अर्थ है कि तुझे बोलने लगा? अरे शेट, तुम दोनों शांत हो जाओ। ओ, बोल कौन है वो? हाँ बोलिए ना दया भाभी। वो दुख नसीब मैं ही हूँ। हाँ? अरे पर ये तो अच्छी बात है ना। मैंने कहा कि मैं पैरों के बल पर आई थी। अरे आ तो कांख में छोकरो ने गाम में ढंढे रो। दया चल चल चल, झपक से लात मार, मैं फटाक से ठीक हो जाऊंगा। कमान दया भाभी, कमान आ जाइए। कमान मार दया, मार लात मार दया। चल दया। अरे टप्पू के पापा, मारी? अरे लात मारी कि नहीं दया? मत कीजिए। अरे दया मार लात
नहीं 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 टप्पू के पापा, मैं आपको लात नहीं मार सकती। अरे तू डर मत दे, आंख बंद करके बिंदास लात मार दे। अगर जोर से लग गई तो भी कोई बात नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मार मार मार, जल्दी मार, चल। जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैं अपने पति परमेश्वर को लात कैसे मार सकती हूँ? अरे भाई, तू पति परमेश्वर को लात मार के पति परमेश्वर की सेवा ही कर रही है। मार लात। नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगी तो मुझे 7 जन्म तक पाप लगेगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे ये लात नहीं मारी जाएगी। अरे 7 जन्म का छोड़, इस जन्म में जो तेरा साथ है उसके बारे में सोचना पाए। तू क्या चाहती है? इस जन्म में बाकी की जिंदगी मैं ऐसे ही बिताऊं, दुकान भी ऐसे ही जाऊं, गरबा भी ऐसे ही खेलूं। दया भाभी, आपको तो आपका कर्म करना है, और वो भी जेठा भाई के भले के लिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूं? मेरे पास आपके दर्द का इलाज है, लेकिन ऐसा करने से मुझे मेरे संस्कार रोक रहे हैं। सॉरी। अरे भाई, मुझे लात खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे लात खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? जेठिया, बहू ना बोल रही है तो जिद मत कर। अरे बापूजी, मेरी कमर जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं काम पे लग सकूं। देखिए ना, मेरी वजह से बेचारे सोसाइटी वाले भी अटक के खड़े हैं यहाँ पे। मेहता साहब, अभी आप ही मेरी संकट समय की साकड़ है। प्लीज प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, कहीं से भी ऐसा कोई ढूंढ के लाइए जो उल्टा पैदा हुआ हो। जेठालाल, कैसा काम बता रहे हो भाई? मैं क्या सड़क पे आते जाते लोगों को रोकूं और उनसे हाथ जोड़ के पूछूं, भाई साहब आप कैसे पैदा हुए थे, सीधे या उल्टे? हाँ। अरे क्या हाँ जेठालाल, तुम्हारे संकट समय की सांकड़ को लोग सांकल सांकल से मारेंगे। तो मेरे लिए प्लीज सांकड़ को साकर समझ के खा लेना, प्लीज। अय्यर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम उल्टे पैदा हुए हो, है ना? हाँ। सच में अय्यर भाई? हाँ दया भाभी। माता जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अय्यर भाई, आप जल्दी से टप्पू के पापा को लात मार के ठीक कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, नो नो नेवर, इल्ले 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 इल्ले। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एंड बीइंग अ साइंटिस्ट मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जेठालाल को लात नहीं मारेगा। अरे अय्यर भाई, मेरी माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब प्लीज टप्पू के पापा को लात मारिए ना। सॉरी सॉरी दया भाभी, मैं जेठालाल को लात नहीं मारेगा। कमाल है अय्यर भाई, क्या बोल रहे हैं? हाँ माँ। नहीं माँ, मैं टप्पू के पापा को लात नहीं मार सकती। माँ, मुझे ये करने से आपके संस्कार रोक रहे हैं माँ। लेकिन माँ, हमारी सोसाइटी में अय्यर भाई है जो उल्टा पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे आपका ज्ञान रोक रहा है, वैसे उनको उनका विज्ञान रोक रहा है। तो माँ, तुम्हारे पास कोई दूसरा नुस्खा है? हाँ? हाँ हाँ। तो माँ, ये नुस्खे से टप्पू के पापा ठीक हो जाएंगे? ठीक है माँ, मैं अभी टप्पू के पापा पर ये नुस्खा आजमाती हूँ। थैंक यू माँ। बाय। बता बता दया, माँ ने कौन सा दूसरा नया नुस्खा बताया, बता। सॉरी, मैंने आपको बताने के लिए मना किया है। बापूजी, भिड़े भाई, मेहता साहब, आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज। अरे दोनों स्वयंसेवकों जरा इधर आओ ना प्लीज। दया, क्या मुझे क्यों नहीं बताने से मना किया? एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। ऐसा क्या नुस्खा है? अरे पूछता हूँ दया भाभी, ऐसा क्या नुस्खा है जो आपकी माँ ने जेठालाल को बताने से मना किया है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बापूजी आपकी परवानगी चाहिए। हाँ हाँ बोल, लेकिन पहले बता तो सही कि करना क्या है। वो माँ ने ये बताया कि ये तो क्या
क्या बोल रही है? ये बहुत डेंजरस है। दया भाभी ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है भाई। नहीं हाँ, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो बॉम्बला। भिड़े भाई देखिए, मेरी माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे आप परवानगी देंगे ना तो ही मैं ये नुस्खा आजमाऊंगी। ठीक है बहू, ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन आप जो बोल रही है दया भाभी, उसका इंतजाम कैसे करें? हाँ मतलब जो नुस्खा आपने बताया उसका इंतजाम कौन और कैसे करेगा? हाँ? बाघा भाई। चलिए नटू काका, अब दुकान चले। अरे वाह, स्टॉक चेक हो गया? चलो जी। हाँ सेठ जी, अब दुकान कब आ रहे हैं? अरे बाघा भाई, मैं बोल रही हूँ। अरे सेठानी जी आप, और क्या हुआ? आपकी आवाज क्यों इतनी घबराई हुई है? बाघा भाई, टप्पू के पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे बाप रे, क्या हुआ हमारे सेठ जी को? हुआ यूं कि अरे बाप रे। तो आप इंतजाम कर पाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, मैं अपने सेठ जी के लिए किसी भी चीज का कहीं से भी बंदोबस्त कर सकता हूँ। अरे सीधा खड़ा रहे पोपटलाल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस 15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। थैंक यू। नटू काका जल्दी चलिए। बाघा बताओ तो सही क्या हुआ? आप चलिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ, चलिए। अरे भाई, जिस पे नुस्खा आजमाने वाले हो उसको तो बताओ। आखिर कब तक मुझे यहाँ ऐसे खड़ा रहना है? हाँ, बस टप्पू के पापा थोड़ी देर खड़े रहिए। अभी थोड़ी देर में बाघा भाई मेरी माँ का नुस्खा लेकर आ रहे हैं। बाघा? हाँ? बाघा भाई? बाघा अहमदाबाद गया है? नहीं, वो यही है। आप जरा शांति रखिए ना प्लीज। पर दया भाभी, ये तो बताइए कि आपके माँ का कौन सा नुस्खा लेके बाघा भाई यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ। बबीता जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर सबको पता चल ही जाएगा। थोड़ा प्लीज टप्पू के पापा, सॉरी। वेट एंड वॉच। नहीं बाघा बबुआ, हम ऐसा ऊट पटांग काम कर लिया, हमारे चिक्कू को नहीं भेज सके। शंभू भाई, सिर्फ 5 मिनट का सवाल है, प्लीज मना मत कीजिए, चिक्कू दे दीजिए। हमारे सेठ जी का सारा दारोमदार आपके चीकू पर ही है। लेकिन शंभू भाई, एक चीकू ही है जो हमारे सेठ जी को ठीक कर सकता है। अब कैसन समझाए, हमार चिकू ने इस तरह का कोनो काम कभी किया ही नहीं है। ऐसा काम तो हमने भी आज तक नहीं किया, लेकिन क्या करें, सेठ जी के लिए करना पड़ेगा। प्लीज शंभू भाई। अच्छा, अगर आपको ऐसा है तो एक काम कीजिए, आप भी चीकू के साथ हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी चलिए। वो तो हम साथ चलेंगे ही, लेकिन एक बात बता देते हैं, वहाँ अगर कोनो लफड़ा या गड़बड़ हुई गवा तो ऊ की जवाबदारी नहीं हमार रहेगी और नहीं हमारे चिकू की। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कुछ भी हुआ तो वो जिम्मेदारी ना आपकी ना चिकू की, ये हमारा वादा है बस। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम चिकू को लेके आवत हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाश नट्टू काका, हमने तो आधा काम कर लिया, अब आधा काम चीकू कर ले तो अच्छा है। अरे हो जाएगा, गॉड इज ग्रेट। टप्पू के पापा, बस थोड़ी देर, हाँ? थोड़ी देर में आप घर में जाके आराम से सो पाएंगे। लेकिन तेरी माँ का नुस्खा क्या है और बाघा क्या लेके आ रहा है वो तो बता। टप्पू के पापा, बाघा भाई के आते ही सब पता चल जाएगा। हाँ दया भाभी, जल्दी बता दीजिए, अब जेठा भाई की हालत हमसे नहीं देखी जा रही। हाँ, दया भाभी कुछ बोलिए तो सही, आप बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा कौन सा नुस्खा है? हाँ, बस अभी थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। टप्पू के पापा, उंगली जरा कड़क रखना। हाँ? अरे पूरा बदन कड़क हो गया, उंगली की क्या बात कर रही है तू? सॉरी, हो गया। हेलो, हाँ बाघा भाई बोलिए। क्या नुस्खा मिल गया? हाँ? चीकू? ठीक है, आप चीकू के साथ सोसाइटी में आ जाइए। वही टप्पू के पापा, उंगली जरा कड़क रखना। हाँ। टप्पू के पापा, मेरी माँ का नुस्खा मिल गया है।
आप तो चीकू चीकू क्या कर रही थी? चीकू खाना है? नहीं तो अरे आप देखिए ना, चीकू के आते ही आप जपाक से ठीक हो गए, फटक से घर पहुंच जाएंगे। ओके भाई, चीकू खाने से कमर ठीक हो जाती है? ये तो मैंने पहली बार सुना। मैंने भी नहीं सुना ये तो। नट्टू काका, सेठानी जी, हम लोग चीकू लेकर आ गए। कहाँ से? गोलवर से लेके आया चीकू? नहीं शायद धोबी घाट से। धोबी घाट पे चीकू मिलता है? कम चिकू, कम। आओ बबुआ। कम चिकू, कम। आओ चीकू। आ गया, गुड बॉय। गधेड़ा? सेठानी जी, चिकू। ये बाघा साथ में गधा लेके क्यों आया है? यही तो चीकू है। इस गधे का नाम चीकू? तो ये चीकू को लेके यहाँ क्यों आया है? आपका डर सही है, लेकिन डरिए मत, ये आपको एकदम प्यार से लात मारेगा और आप ठीक हो जाएंगे। ओह गॉड! नॉनसेंस! तू क्या पागल हो गई है? एक गधे से लात मरवाएगी मुझे? माँ का दूसरा नुस्खा यही है। नहीं, मैं गधे से लात नहीं खाऊंगा। चाहिए तो 4 इंजेक्शन और खा लूंगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन गधे से लात नहीं खाऊंगा। अरे टप्पू के पापा, आप भरोसा रखिए ना, सब ठीक हो जाएगा। बाघा भाई, आप चीकू को लेकर आइए। जी सेठानी जी। बाघा खबरदार आगे बढ़े तो। सेठानी जी। बाघा भाई। चिकू। बाघा। सेठानी जी। बाघा भाई। चिकू। बाघा। सेठानी जी। बाघा भाई। चिकू। बाघा। सेठानी जी। बापूजी। चीटिंग। बाघा चिकू ला। हाँ, आजा आजा। कम चिकू, कम। आजा। बापूजी का ऑर्डर है ना, अब सेठ जी मना नहीं कर पाएंगे। चल चिकू, चल छू। देखो वो सेठ जी है। आ चिकू, आ। आजा आजा। आने दो। ले आओ भाई, ले आओ। चिकू, आजा। ले आओ भाई, आजा। आजा। नहीं। नहीं। कम कम जेठालाल मत करे बस। जी जेठालाल। जेठालाल संभल के। सुनिए, सेठ जी कुछ नहीं करेगा। अरे रोक इसको। टप्पू के पापा, कुछ नहीं होगा। अरे रोक। एक बार मारेगा, एक बार। नहीं। अरे टप्पू के पापा, अरे रुकिए, अरे आप ठीक हो गए हैं। अरे वाह, सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन सेठ जी। अरे हाँ, हाँ। ये भी कमर भी सीधी है, ठीक हो गया। देखा चिकू, सेठ जी ठीक हो गए। तेरी वजह से। आपको भी धन्यवाद है भाई साहब। बापूजी। सेठ जी, थैंक यू। चिकू का कमाल, मेरे सेठ जी ठीक हो गए। वाह वाह वाह। आप कौन? ये चिकू के मालिक। चिकू, अच्छा, वाह। चिकू के पप्पा। थैंक यू। अभी ठीक है सब? हाँ, कमर उमर एकदम ठीक है एकदम? क्या बात? वाह वाह।
अरे वाह, अरे वाह जेठा भाई, जेठा भाई आप ठीक हो गए ना? मैंने कहा था ना इंजेक्शन लेने के थोड़ी देर बाद ही आप ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं आतिफ भाई, आपके इंजेक्शन की वजह से नहीं, मैं ये गधे की वजह से ठीक हुआ हूँ। गधे की वजह से? हाँ, पता नहीं गधे को देखते ही क्या हुआ, मैं सीधा होकर भागने लगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, वो हुआ यूं कि जेठा भाई आप गधे की वजह से नहीं, हाथी की वजह से ठीक हुए हैं। मैंने जो आपको इंजेक्शन दिया था ना, उसके असर से आपके कमर का लॉक खुल गया। नहीं नहीं, करेक्ट एकदम। हाँ देखिए गधा भी बोल रहा है, सही बात है। अब तो आप मान जाइए ना। अरे हाँ टप्पू के पापा, शायद हाथी भाई सच कह रहे हैं। आप उनकी इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए होंगे। हाँ, क्योंकि क्या है, मैंने तो गधे का नुस्खा दिया ही नहीं था, ये तो मेरा आइडिया था। गधे से मुझे लात मरवाने का आइडिया तेरा था? अय्या! पागल हो गई तू? अगर सच में मुझे गधे की लात लगती तो मेरी तो हड्डी पसली हो जाती। नहीं 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 टप्पू के पापा, कुछ नहीं होता। कैसे कुछ नहीं होता? क्योंकि ये जो गधा है वो गधा नहीं है। तो क्या है? ऊंचा कुत्ता? अरे अरे, मेरा मतलब है गधा नहीं है, मतलब ये गधे का बच्चा है, छोटा सा 8 महीने का। वो बाघा भाई ने इसके मालिक को पूछा था, इसकी लात में इंसान की लात जितना ही फोर्स है। अरे फोर्स का छोड़, तुझे और कुछ नहीं गधा ही मंगाने का सूझा? अगर सच में गधा मुझे लात मारता तो बचाव में बापूजी की क्या इज्जत रह जाती? सब कहते हैं चंपकलाल के बेटे को गधा ने लात मारी। सॉरी टप्पू के पापा, लेकिन मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं आपका दर्द जल्द से जल्द दूर करना चाहती थी। मैं तो आपको लात मार नहीं सकती थी और अय्यर भाई लात मारने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसी हालत में उल्टा पैदा हुए इंसान को जल्द से जल्द ढूंढे कहाँ से? तो फिर मैंने इंसानों से भी आगे सोचने का शुरू किया। सोचा उल्टा पैदा हुआ इंसान ना सही, उल्टी लात मारने वाला ही सही। और उल्टी लात मारने में तो प्रख्यात गधा ही है। तो मैंने बाघा भाई को गधे को लाने को कहा, लेकिन गधा आपको लात मारे उसके पहले ही अब ठीक हो गए थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप शायद हाथी भाई के इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए हैं। शायद नहीं दया भाभी, जेठा भाई मेरी इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए हैं। जेठा भाई वो जो भी हो, पर आप ठीक हो गए वो बड़ी बात है। बबीता, तो भैया को फोन करके बोला कि वो वापस आ जाए। और जेठालाल, अब हम लोग फिर से कसरत शुरू करते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं बोलो बोलो। नहीं जेठालाल, नहीं क्या अभी आराम कर तू। नहीं सोफिया बहन को बुलाओ और उनको फोन करो, उनको पता तो चलना चाहिए कि मैं ठीक हो गया हूँ। फिर करो फोन। मुझे नंबर दे दीजिए, मैं कर लेता हूँ। पोपटलाल, हाय बबीता जी आए था। ओके, ये तो ऐसे ही मैंने कर्टसी। अरे बबीता जी के दोस्त है, बेचारे टेंशन में होंगे। नहीं बापूजी? हाँ हाँ। हेलो। हाय सोफिया। हाँ बबीता बोलो, जेठालाल कैसे हैं? ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम खुद ही बात कर लो ना उनसे। ये लो जेठा जी से बात करो। सोफिया जी? हाँ सोफिया जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हेलो जेठालाल, कैसी है आपकी कमर अभी? अरे एकदम कमर का लॉक खुल गया है, जड़ में सलाख। फिर से कसरत करने को तैयार हूँ अभी मैं। That's the spirit. गोकुलधाम सोसाइटी वालों का यही जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई मुसीबत से डरते नहीं, बिल्कुल नहीं, और कभी हार नहीं मानते। Have a good day. ओके बाय।
खुश हो गए सोफिया जी। अरे ये तो मेरा ही है। सॉरी। चलिए भाई, अब कसरत के बाद भी बहुत सारी कसरत हो गई, अब घर चलते हैं। और चलो भाई, चल के थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। चल अब्दुल। एक मिनट सब लोग रुकिए जरा। वो क्या है, टप्पू के पापा की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। अरे क्या भाभी? आप लोग हमारे घर पर आइए, मैं थोड़ी देर में सबके लिए फटाफट चाय नाश्ता बना देती हूँ। हाँ चलो बबीता जी, चलिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं देवा, अभी सब थके हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं देवा, अभी फिर कभी, अभी बस चलते हैं। ठीक है, छोड़ दो। सुबह से बेचारे अटक गए, कोई बात बाद में। चलो भाई, चलो। ओके। चलिए नट्टू काका, चल चल मेरे चिकू। अरे थैंक यू नट्टू काका। संभालिए। नहीं मारेगा। थैंक यू सेठ जी, आप ठीक हो गए बस। थैंक यू। चलिए बाय बाय। चल चिकू चल। हाँ सेठानी जी बाय। चल मेरे चिकू। Finally, such a long day, my God. I'm so tired. बबीता वाटर। Yes, please. आज जेठा जी कितने परेशान हो गए होंगे ना? क्या परेशान हुए होंगे बबीता, ये जेठालाल की वजह से फिटनेस कैम्प का पूरा मजा बिगड़ गया। मेरे को तो लगता है ये जेठालाल ने कमर अकड़ने का नाटक किया होगा ताकि वो एक्सरसाइज से बच सके। कैसे बातें करते हो यार? उनकी कमर सच में अकड़ गई थी। मुझे तो अभी इस बात का टेंशन है कि मैं सोफिया को क्या जवाब दूं। कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप हो भी पाएगा कि नहीं? थैंक यू। मेरे को तो लगता है नहीं हो पाएगा। तुम सोफिया को फोन करके ना बोल दो। अरे हम दोनों कैसे डिसाइड कर सकते? फिटनेस कैंप का आइडिया हम सबका था, तो सबको पूछ के ये डिसीजन लेना पड़ेगा। हेलो। हाँ बबीता जी, भिड़े बात कर रहा हूँ। हाय भिड़े भाई, बोलिए। बबीता जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप करे या ना करे। एक्चुअली भिड़े भाई, अभी मैं और अय्यर भी इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। क्या है ना, मुझे भी सोफिया को फोन करके इन्फॉर्म करना है। हाँ, क्योंकि क्या है, कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आखिरी दिन है। वैसे तो सभी तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जेठालाल से मिलकर एक बार पूछना चाहिए कि वो फिटनेस कैंप में आ पाएगा कि नहीं। तो भिड़े भाई, हम लोग एक काम करते, हम लोग अभी जेठा जी के घर पे चलते हैं और फिर वहीं पे उनको पूछ लेंगे कि वो कल आ पाएंगे कि नहीं। हाँ तो ठीक है, आप दोनों वहाँ पहुँच जाइए, मैं भी पहुँचता हूँ, फिर जेठालाल से मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। ओके कूल, आई विल सी यू देयर। थैंक्स, बाय। ओके। अय्यर, भिड़े भाई ने अभी हमें नीचे बुलाया है जेठा जी के वहाँ पे जाने के लिए। अभी तक क्यों टाइम वेस्ट करने का? अरे वो जेठालाल ना ही बोलेगा। ओफो, मैंने तो शूज निकाल दिए। दैट्स ओके। हाँ वाह, कमर मस्त फ्री हो गई है। वाह। आहा, ओहो। क्या हुआ? अरे मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए चिल्ला रही हूँ। क्यों, मुझे क्या हुआ है? अरे आप ऐसे क्यों कर रहे थे? आपकी कमर फिर से लॉक हो गई तो? अरे नहीं दिया, फिकर मत कर, मैं खाली चेकिंग कर रहा था कि मेरी कमर फ्री हो गई है कि नहीं। सब बराबर है? एकदम फर्स्ट क्लास, टनाटन। ये देख। अरे हाँ, बराबर है। वाह। आइए बैठिए। हाँ। ला चाय ला। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल रजवाड़ी कमर कड़क चाय। कमर कड़क चाय? ये कैसी चाय है? माने आपकी चाय का स्पेशल नाम रखा है, कमर कड़क चाय। आज चाय का भी नंबर लग गया। हाँ, वाह दया वाह, जबरदस्त चाय है। थैंक यू। जेठिया, हाँ बापूजी। अब कैसा लग रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास बापूजी, एकदम ठीक। अभी चाय पी के नहा के तैयार होकर दुकान भी जा रहा हूँ। नहीं, मैंने नट्टू को फोन कर दिया है कि आज तू दुकान नहीं आएगा, आज आराम कर। थैंक यू बापूजी। हाँ, सच कहूँ तो इतने घंटों तक ऐसे खड़े रह के पैर और बदन बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तो मैंने फोन किया। पी ले, चाय पी ले। जी। आइए। नमस्ते चाचा जी। हाय। अरे बबीता जी, अय्यर भाई भिड़े, तू इन लोगों के साथ क्या हुआ? जेठालाल, हम तुम्ही से मिलने आए हैं। किस बारे में?
आपकी कमर के बारे में। वैसे आपकी कमर अब कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास बबीता जी, कमर में बिल्कुल दर्द नहीं है। लवली। उल्टा वो आती बहन ने जो इंजेक्शन मारा था उधर थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे तो जेठालाल, ये इंजेक्शन का दर्द मिटाने के लिए डॉक्टर आती से एक और इंजेक्शन ले लो। अरे तुम कुछ बोलने वाले थे, बोलो। हाँ। दरअसल जेठालाल, क्या है, तुम्हारे कमर के साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से हम सब कंफ्यूज है कि कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखे कि नहीं रखे। वो क्या है, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है ना तो हम लोग कल का फिटनेस कैंप कैंसिल कर देते हैं। हाँ, और आप सोफिया जी से एक बार बात कर ही लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में सोफिया जी सोसाइटी से दंड वसूल नहीं करेगी। नहीं? अरे पर फिटनेस कैंप कैंसिल क्यों करना है? मैं एकदम बराबर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मैं तो अभी से कल के कैंप में आने के लिए एकदम उत्सुक हूँ। हाँ भिंडी मास्टर, हम लोगों ने जो 3 दिन का फिटनेस कैंप का प्रोग्राम रखा है ना, उसे हम जरूर पूरा करेंगे। वाह, बापूजी सही कह रहे हैं। आखिर ये हमारी सोसाइटी की वसीयत का सवाल है? जेठालाल, इसमें सोसाइटी की वसीयत कहाँ से आ गई? अरे क्यों? अरे बबीता जी नहीं हर बार बोलते हैं कि विल सोसाइटी की विल का सवाल ऐसा है। ओके, यू मीन गुडविल, राइट? गुडविल? गुडविल को बात नहीं है तो बोल जाए। अय्यर। ओके, तो फिर मैं सोफिया को फोन करके बोल देती हूँ कि कल हमारा फिटनेस कैंप होगा। ओके? बहुत अच्छे। Come on, everybody. Very good. Let's go. चलिए, ये गैप नहीं चाहिए। Let's go. Come on. कोई छोड़ेगा नहीं। Come on. अब आप सब बैठ जाइए। अब सब उठ सकते हैं। आंखें खोलिए। वेरी गुड गोकुलधाम, जोरदार तालियां दीजिए अपने लिए। वैसे आज हमारा 3 दिन का फिटनेस कैंप खत्म हुआ और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको सिखाया है वो आप खुद से फॉलो करेंगे, राइट? जेठालाल, आप फिट है ना? एकदम फिट। अभी हर दिशा में मेरा ऐसा ये बॉडी ऐसा झुक सकता है, मुड़ सकता है। ये देखिए। वेरी गुड जेठालाल, वेरी गुड। लेकिन एक बात याद रखना, स्ट्रेचिंग करते वक्त बॉडी के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अरे आपकी ये सलाह मैं रुमाल में गांठ बांध के याद रखूंगा। गुड। हाँ सोफिया बेन, टप्पू के पापा एक बार कोई भी चीज
दया मैं तो मजाक कर रही थी। तो ठीक। वैसे एक बात कहूँ, मैं आप सबको एक्सरसाइज सिखाने आई थी, लेकिन मैं खुद आप सब से एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज सीख कर जा रही हूँ। हमसे? हम लोग क्या सीखा आपने? हमने कौन सी एक्सरसाइज सीखा? लाफ्टर की एक्सरसाइज, अब हंसने की एक्सरसाइज। हाँ सोफिया जी, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन है। सही बात है। सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले जिंदगी की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को हंसते हंसते अपनाते हैं। सभी को आपसे ये हुनर सीखना चाहिए। आपका ये जोश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सरसाइज और योगा टिप की बुक गिफ्ट करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। चलो, ये है मेरी तरफ से आप सबको वो गिफ्ट। इस बुक में जो टिप्स और एक्सरसाइज लिखी हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप उसे फॉलो करेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये बुक आप सबको, गोकुलधाम सोसाइटी वालों को मेरी तरफ से। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। सही बात है। भिड़े जी, अच्छा, पूरी सोसाइटी के लिए? हाँ। सारे लोग एक एक करके इशू करा के पढ़ लेंगे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार मानता हूँ। तो सब मेरे साथ कहेंगे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। कुछ भी बोलो मेहता साहब, ये 3 दिन फिटनेस कैंप में आया मजा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सब एक ही शरीर के कपड़ों में सुबह सुबह कंपाउंड में आ जाते थे, मस्त लग रहे थे सब। नहीं, बिल्कुल सही कहा जेठालाल। और वैसे एक बात, इन 3 दिनों में हम सारे के सारे लोग बिल्कुल चुस्त और फिट हो गए। हाँ, वैसे एक बात है जेठालाल, कैंप का सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हुआ है। मुझे कैसे? अरे भाई, तुम्हारे कमर की अकड़ जो निकल गई। और अब जिंदगी में कभी कमर नहीं अकड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक फायदा और भी हुआ है। क्या? ये कमर की वजह से हड़बड़ाहट में अंजलि भाभी सबको जूस देना भूल गए। अरे जेठालाल, ये फायदा सिर्फ तुमको हुआ है। अच्छा, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। अरे भाई, वहां पे अगर जूस सर्व कर देती ना तो एक ग्लास में छुट्टी हो जाती। अब कल से वही जूस पी रहा हूँ, सबके लिए जो बनाया था, वेस्ट कैसे हो जाए। अरे मटके तक में जूस डाल दिया है। पानी पीने के लिए ग्लास डालता हूँ तो जूस निकलता है। ये तो बहुत अच्छा हो जेठालाल कि तुमने चाय नाश्ते के लिए बुला लिया, वरना आज भी। नहीं नहीं मेहता साहब, अभी मैं आपको और जूस नहीं पीने दूंगा। अरे भाई, हमने 3 दिन जम के कसरत की है, तो अभी हमारा हक बनता है कि 30 दिन तक हम जम के नाश्ता करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है जेठालाल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। वाह वाह वाह। कल से हम रोज नई नई जगह जाएंगे और मस्त मस्त नाश्ता करेंगे। तो जेठालाल, कल सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कल भावनगरी गाठिया खाने जाएंगे। भावनगर जाएंगे हम लोग? अरे नहीं नहीं, यहाँ एक वो फरसान वाला है, मस्त भावनगरी गाठिया बनाता है, तो तड़ेला मिर्चा के साथ मजा आ जाएगा खाने का। हाँ। परसों कहाँ जाएंगे जेठालाल? परसों इन्हें कहाँ लेके जाने वाले जेठा भाई? नहीं नहीं, मैं इनको कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। वो तो मेहता सबका कुछ तीखा तम तक खाने का मन हुआ तो मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ जाऊँ, तो मैं खाली एड्रेस बता रहा था। अच्छा, क्या अच्छा दिल्ली? अरे यार जेठालाल, हद करते हो तुम यार। जेठालाल, मेरे गले में क्यों घंटी बांध रहे हो? मैं कब एड्रेस मांग रहा था तुमसे? तुम ही तो बता रहे थे। मुझे मत फंसाओ जेठालाल, मैंने कब कहा तुमसे? हाँ, टप्पू के पापा, सोफिया बेन ने क्या कहा था? क्या कहा था? भूल गए? नहीं नहीं, याद है ना, कभी भी जबरदस्ती कसरत नहीं करनी चाहिए। हाँ। नहीं, कोई भी कसरत जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। इसीलिए आप दोनों खाने पे कंट्रोल कीजिए और रोज सुबह उठ के योगा और कसरत कीजिए। लेकिन फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सोफिया बेन ने जो किताब दी है ना, वो बराबर पढ़ के कसरत और योगा करना। हाँ, बराबर बोल रही है दया, एकदम बराबर बोल रही है। पहले मुझे वो किताब पढ़नी चाहिए। मेहता साहब, ये किताब पढ़ने में अंदाजन कितने दिन लग जाएंगे?
हाँ, किताब पढ़ने में जेठालाल काफी मोटी किताब थी ना वो। मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। शाबाश, क्या कैच पकड़ा है। तो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले 15-20 दिन जमा के और किताब पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद योगा कसरत शुरू करते हैं। तो पहले 15-20 दिन हमको जो खाना है वो खा लेते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद करेंगे योगा कसरत, क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, तब तक खाते पीते हैं, बाद में कसरत करेंगे। हाँ हाँ। दया भाभी, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। सही पहचाना। चल चल दे, अभी चाय नाश्ता तो दे भाई। एक मिनट, मैं लाती हूँ। वैसे आपके लिए खुश खबर है। क्या क्या? आज का चाय नाश्ता अंजलि भाभी ने बनाया है। लीजिए चाय नाश्ता, शौक से खाइए। खाक शौक से खाएं तो शौक लग गया अभी। अंजलि, ये तो दूध वाली चाय है। तारक, सिर्फ दूध वाली नहीं, इसमें चाय मसाला भी डाला है। क्या बात कर रही हो? एक मिनट। अरे हाँ जेठालाल, ये तो सचमुच चाय है। हाँ, और सिर्फ मसाला वाली चाय नहीं, मसालेदार पकौड़े भी बनाए हैं। अरे मुबारक हो मेहता साहब। क्या बात है भाई अंजलि। अरे भाई वाह 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 अंजलि। अरे अंजलि भाई, हम लोग सुधरे ना सुधरे, तुम जरूर सुधर गई। हाँ तारक, मैं एक ही दिन के लिए सुधरी हूँ, कल से आप ही को सुधरना है। अरे कल से ना, अरे सुधर जाएंगे। जब कल आएगा तब तक वो आज हो जाएगा, उसके बाद कल सुधर जाएंगे। कल किसने देखा है? कल कभी नहीं आता।